टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क़यामत से पहले आखिरी रमजान की खौफनाक निशानियां। ये निशानियां देख लें तो समझ लें कि दुनिया का इख्तिताम शुरू हो चुका है। प्यारे साथियों, क़यामत यानी दुनिया व कायनात का पूरी तरह से फना हो जाना एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आज तक किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहा। यहाँ तक कि मौलिदीन और इस दुनिया से मोहब्बत करने वाले और किसी खुदा को भी न मानने वाले ये बात जानते और मानते हैं कि एक दिन दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे वो ये सब साइंसी तौर पर भी पेशगोई करके ही क्यों ना मानते हों कि सूरज का ईंधन खत्म होने पे क़यामत आएगी और ज़मीन खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बात पर इनका ईमान है कि दुनिया पे आने वाली इस क़यामत से बचना नामुमकिन है। वैसे तो मुसलमान, हम और दीगर इस्लामी मज़ाहब जैसा कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को तस्लीम करते हैं। ये इनके ईमान का हिस्सा है कि क़यामत आएगी और ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा और फिर सबका हिसाब किताब भी होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की आमद से मुतालिक कौन कौन सी पेशगोइयाँ फरमाई हैं और उन पेशगोइयों में क़यामत की अलामात कुबरा से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान किस तरह से अहमियत का हामिल होगा। इस रमज़ान में ऐसी कौन सी निशानियों का ज़हूर होगा कि जिससे दुनिया का कोई फर्द बच नहीं सकेगा और उन निशानियों में से पूरी दुनिया में लोगों पर क्या क्या असरात मरतब होंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस आखिरी रमज़ान की तमाम अलामात पूरी होने के बाद दुनिया में क्या कुछ ज़हूर पजीर होगा और दुनिया की क्या हालात होगी। इसके साथ साथ इस बात की वजाहत भी करेंगे कि इन अलामात क़यामत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान में निशानियां देख लेने के बाद एक साल का रिज़्क़ महफूज जगह पर ज़ख़ीरा करने का हुक्म क्यों दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर हम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें और क़यामत की निशानियों से मुतालिक हदीस को खूब अच्छे तरीके से जांचें तो हमें अंदाज़ा होगा कि अलामात क़यामत तीन तरह की हैं। एक वो अलामात हैं जो क़यामत के आने से बहुत अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी और कुछ वो अलामात हैं जो क़यामत के आने से कुछ अरसा पहले ज़हूर होंगी, जिन्हें अलामात सुगरा कहा जाता है। इसके बाद कुछ अलामात ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी अलामात होंगी और जिनसे क़यामत का वक्त निहायत नज़दीक आ जाएगा, उन्हें अलामात कुबरा कहा जाता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मौजू अलामात सुगरा में से वो आखिरी अलामत है जिसके बाद अलामात कुबरा का आगाज होगा। अलामात सुगरा में से आखिरी अलामत यानी आखिरी रमजान इस कदर खौफनाक होगा कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले और चहेते साहबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के नज़दीक दुनिया भर में ज़ल्ज़लों की कसरत हो जाएगी और तभी आखिरी अलामत यानी इस आखिरी रमजान का ज़हूर होगा, जिसके बाद अलामात कुबरा का आगाज हो जाएगा। इस सिलसिले में हजरत नईम बिन हम्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से एक साल पहले का रमज़ान अपने आप में बहुत बड़ी निशानियां लिए होगा। इस आखिरी रमज़ान में एक बेहद खौफनाक और हैबतनाक आवाज़ दुनिया भर के लोग सुनेंगे और सब पे इस आवाज़ का असर अलग अलग होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज़ को सुनकर 70,000 अफराद बेहोश हो जाएंगे और इस आवाज़ की हैबत से 70,000 अफराद अंधे हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसी आवाज़ की वजह से 70,000 अफराद अपनी समात खो देंगे और बहरे हो जाएंगे। 70,000 लड़कियों की कंवारियत ज़ायल हो जाएगी और फिर इसके बाद सूरज ग्रहण होगा। तो जब तुम इस अलामत को पाओ तो अपने अपने घरों में एक साल का रिज़्क़ इकट्ठा करके ज़ख़ीरा कर लेना। इस रमज़ान के बाद दुनिया भर में जंग व जदल अपने इंतहा पे पहुँच जाएगा। साहिबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आवाज़ रमज़ान के महीने के किस हिस्से में आएगी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो जुमा की रात होगी और नस्फ रमज़ान होगा जब ये आवाज़ सुनी जाएगी। इस आवाज़ के ज़ाहिर होने के बाद और लोगों के सुनने के बाद कुछ दिन में ही रमज़ान के महीने में ही सूरज ग्रहण होगा। इस सूरज ग्रहण के बाद आसमान सतून की तरह एक निहायत रोशन चीज़ ज़ाहिर करेगा जिसे पूरी दुनिया के लोग देख लेंगे, लेकिन ना तो उस रोशनी की माखज़ का पता लगाया जा सकेगा और न ही इस हैबतनाक आवाज़ के बारे में इंसान जान सकेंगे कि वो आवाज़ कहाँ से आई। और इस अलामत के बाद मुल्क शाम में शदीद खूनरेज़ी और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ खुरासान से काले झंडे भी निकलेंगे। जब खुरासान से काले झंडे निकल आएंगे तो फिर मेरी औलाद में से इमाम महदी का ज़हूर होगा जो तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर कुफ़ार और मुशरिकीन से जंग करेंगे। साहिबा किराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आवाज़ से बचने के लिए मुसलमानों को क्या करना होगा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उस रात अल्लाह के हुज़ूर सिजदा ज़ेर होगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और बुलंद आवाज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करेगा, वही शख्स इस आवाज़ की हैबत से महफूज रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। नाज़रीन, एक दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبتناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بآواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے بآواز بلند ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان جھنڈوں کے نیچے کفار اور مشرکین سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جنگ کے بعد پوری طرح اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا یہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبھی موت پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور ان کی جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور بدعات نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر راہ ہدایت سے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نام کو کوئی جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو نسل و انسانی کے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی اور وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ قیامت کی ہائبت اور ہولناک کی بے حد شدید ہوگی۔ روس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنی بھی مرضی جدید ٹیکنالوجی کا حامل کیوں نہ ہو جائیں قیامت کی اس ہائبت اور ہولناکی سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں ہوگی اور پوری نسل انسانی سمیت یہ پوری دنیا اللہ رب العزت لپیٹ کر رکھ دے گا۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ رب العزت کا دربار سجایا جائے گا اور انسانوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن پر قیامت قائم کی جائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ علامات کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن کر ان فتنوں سے بچ سکیں اور اپنا ایمان بچا کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے ساتھیو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔